हसीना को फांसी की सजा पर चीन का रिएक्शन। हसीना की मौत की सजा बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। हसीना की मौत की सजा बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, जो शक्तियां काम कर रही हैं, अगर आप उन सबको खातिर में लाएंगे तो ये बिल्कुल भी इंटरनल मैटर नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें, और यही कूटनीति कहलाती है, अगर सारी चीजें वो जैसा समझ में आ रहा है वैसा ही बोला जाए, दिल की बात जुबान पर आए, तो फिर कूटनीति किस बात की? कूटनीति तो होती ही वो है, कूट मतलब कोडेड, नीति मतलब पॉलिसी। जहां पर जो आप कर रहे हैं वो कोडेड फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसको डिकोड किया जाता है। तो फिर ये कहना कि इंटरनल मैटर है, अशोक सज्जनहार सर समझाइए जरा, इसमें इनक्रिप्टेड क्या है? जी, क्योंकि देखिए, अब दो चीज़ें इसमें समझनी पड़ेगी। पहले तो शेख हसीना ने कहा था जो ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड की वजह से अमेरिका इसके पीछे था, जो उनका तख्ता पलट हुआ। फिर अभी जो उनके इंटरव्यू आए हैं, उन्होंने कहा नहीं, ना चीन था इसके पीछे, ना अमेरिका, कोई बाहर की ताकत नहीं थी। क्योंकि शेख हसीना ये सोच रही हैं अपनी तरफ से, जो जब मैं अगर वापस आऊँगी, वापस आती हूँ, तो मुझे इन सब शक्तियों को साथ में रखकर चलना होगा। जहाँ तक चीन की बात है, तो चीन ने, आपको ये भी याद होगा, जो जब आखिरी विजिट थी शेख हसीना की चीन में, तो उनको उनके साथ बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। तो उनको ये मालूम था जो ये हमारे लिए भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भारत के साथ इनके जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए दे आर नॉट लूजिंग एनी स्लीप इन द नाइट। जो भाई अगर शेख हसीना को कुछ भी हो जाए, अगर वो हट जाती हैं, पाकिस्तान आता है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो उनके लिए कोडेड ये है, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वहां जो चल रहा है हम उसको चलने देंगे। और पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में जुटा है बांग्लादेश। अब देखिए, यही कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान के साथ इनको रिश्ते ठीक चाहिए, क्या मिलेगा तबाही के सिवाय, लेकिन कीजिए रिश्ते ठीक है, आपको ये मुबारक। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में जुटा है बांग्लादेश। 9 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे बांग्लादेश के गृह सचिव। आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर हुई चर्चा। माफ कीजिएगा, ये लतीफे की तरह आपको सुनाई देगा, लेकिन यही सच्चाई है। आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वहां के ये मुख्य अधिकारी, बांग्लादेश के गृह सचिव, गए हुए थे पाकिस्तान। तो चोर से ये समझने गए थे कि चोरी किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के पास जाकर ये पूछ रहे थे कि किस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर निपटा जा सकता है। सर, ये जो पाकिस्तान परस्ती, ठीक है, पाकिस्तान चाह रहा है कि बांग्लादेश को एक तरीके से अपने जाल में ले आए, लेकिन बांग्लादेश भी उस जाल में फंसने के लिए तत्पर क्यों दिख रहा है कुलकर्णी सर? देखिएगा, बांग्लादेश के अंदर एक काफ़ी बड़ा तबका है जो आज भी, सवाल ये है, अगर हम देखें हमारे यहाँ पे जो बंगाली हैं, वो हर हमेशा अपनी भाषा, रविंद्र संगीत और उसको लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के बंगाली एक जैसे समझते हैं। और वो जिस बंगाली भाषा के लिए बांग्लादेश बना है, आज वही बंगाली भाषा तो है, लेकिन उर्दू के बरखिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, जिसके कारण बांग्लादेश बना, लेकिन आज इस्लामिक के बहकावे में आकर के बंगाली भाषा नहीं, बल्कि अपना मज़हब आगे, और बंगाली भाषा तो है ही है, तो मज़हब को आगे रखा है। बल्कि बांग्लादेश जब बना, मज़हब तो था ही था, लेकिन बंगाली भाषा के लिए बांग्लादेश बना था। तो वो जो भाषा का जो सवाल है वो कहीं दूर दिख रहा है। और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है मजहबी तौर पर एक साथ होने की, क्या वाकई सर 1971 में अलग बांग्लादेश बनने के पीछे जो वजूहात थी, जिनमें कल्चर एक मेन था, भाषा एक मेन थी, सब कुछ क्या किनारे चला गया है और वहां की ये वाली मानसिकता किसी भी दूसरी तरह की विचारधारा पर हावी हो गई है क्या? ये समझूंगा, लेकिन हसीना को फांसी पर यूनुस का मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है, सजा से संकेत ये कि स्वतंत्र बांग्लादेश नहीं चाहते हैं यूनुस फिर से चाहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। 1971 की आजादी की बुनियाद को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो क्या अब ये केवल नाम के लिए बांग्लादेश होगा, असल में ये पूर्वी पाकिस्तान होगा क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? या वो नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रह जाएगा। अशोक सज्जनहार सर जी, देखिए, बिल्कुल ये जो है प्री 1971 वो वाले हालात को ये सामने लाना चाहते हैं। आपने ये देखा होगा, इन्होंने वहाँ के जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये कहा है, जो शेख मुजीब ने ये जो मुक्ति बाहिनी बनाई थी, ये हमारी ग्लोरियस आर्मी के विरुद्ध काम करने के लिए इसको बनाया गया था। मतलब जो पाकिस्तान आर्मी जिसने 3 मिलियन लोगों को वहाँ पर नरसंहार किया, 3 लाख महिलाओं का रेप किया, उनको वो कह रहे हैं ग्लोरियस आर्मी। सो द आइडिया इज टू टर्न द क्लॉक बैक
टू बिफोर 1971। तो ये चाहते हैं, परंतु ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने वाला है। तो सर क्या इसको काउंटर किया जा सकता है? नंबर एक। नंबर दो, क्या विश्व शक्तियां भी ये पहचान रही हैं जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान ही टेरर का एपिसेंटर है? उनको ये समझ में आ रहा है क्या कि एपिसेंटर और बड़ा हो जाएगा अगर ये बात एक तरीके से बांग्लादेश के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान अब बन जाता है? तो ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन मुनीर का मोहरा यूनुस हम क्यों कह रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि भेड़ की खाल में ये भेड़िया था? क्यों कहा संजय कुलकर्णी सर ने? ये भी आपको जरा देखना चाहिए। यहां पर मुनीर का एकदम पिट्ठू की तरह दिखाई दे रहा है मोहम्मद यूनुस। क्यों कह रहे हैं हम? यूनुस राज में आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी जेल से रिहा किया गया। ये दुर्दांत खतरनाक अपराधी, ये आतंकी क्यों रिहा किया गया? कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटाया जाना और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना, यह बताता है कि कट्टरता की राह पर आपने देखा है, कहते हैं कि जब परवाने की मौत आती है तो शमा की तरफ बड़ी तेजी से जाता है और जल जाता है। अभी इसी तरीके से कट्टरता की शमा की तरफ ये बांग्लादेश का परवाना दौड़ लगा रहा है और इसमें यूनुस तो बहुत तेजी से आगे भागे जा रहे हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की यात्रा को वीजा फ्री किया, मतलब डकैतों, लुटेरों, आतंकवादियों, आओ यहां से और हमारी जमीन का इस्तेमाल करो। आईएसआई के कई अधिकारियों को भारत बॉर्डर का गेट पास दिया। ये तमाम बातें क्या इंडिकेट करती हैं? नॉर्थ ईस्ट के हथियार तस्करों को भी जेल से रिहा किया जाना एक तरीके से यह बताता है कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब किया जाना, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक नेफेरियस डिजाइन को बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। यह जो पाकिस्तान चाह रहा है, इसमें बांग्लादेश अपने कंधे का इस्तेमाल होने दे रहा है। सूदजर, खास तौर से जब हम घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से आने वाली घुसपैठियों की, अभी हम देख रहे हैं एसआईआर चल रहा है तो कैसे टीना टप्पर लेके बोरा बिस्तरा बांध के वो जा रहे हैं। लेकिन ये अगर वाकई इस तरीके से पूरे तौर पर पाकिस्तान का प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है बांग्लादेश में, तो भारत के लिए, बीएसएफ के लिए, हमारे बॉर्डर में कितनी बड़ी चुनौती है बांग्लादेश से लगने वाली? सबसे पहले तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वेस्ट में और नॉर्थ में हमारे जो पड़ोसी हैं उनका हमारे प्रति एटीट्यूड जो है बहुत नेगेटिव है और हमेशा वो ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। अब हमारा जो एक तीसरा फ्रंटियर है, वहाँ पर भी ऐसी ही ताकतें अब फैल जाएंगी और जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक 22 किलोमीटर की छोटी सी चिकन नेक से उसका रास्ता है। और अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ने अगर इस सीमा को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो उसके वहाँ पर बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है।